हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद पूनम में आप लोगों का स्वागत है। तो ब्लॉग की शुरुआत मेरी रसोई से ही ख़त्म होती है और रसोई पे ही शुरू होती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर रसोई में ही रहती हूँ। और इसमें छोंक दिया मैंने दलिया, और ये बनाऊंगी आज मैं काले चने, क्योंकि आज शनिवार है। और ये मैंने दूध उबलना रख दिया है, और ये पड़े हैं मेरे बर्तन। और मैं अपने काम में अब लग चुकी हूँ। सुबह उठ के अपने काम में लग चुकी हूँ। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ अपने आगे के ज़रूरी काम। तो गाइस, ये मेरी दोनों बच्चियां हैं और ये कर रही हैं पूजा। अब इन्होंने जब से छुट्टी हुई है स्कूल की, तब से रोज़ सुबह सुबह पूजा करके, नहा धो के पूजा करके और मंदिर जाती हैं, और साथ में मैं भी। तो चलो कर लेते हैं पूजा। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पर रिता रही थी चने, क्योंकि आज मैंने बनाए थे चने और गंवार की फली। और ये मैंने दूध की मलाई उतार लिया है, और ये दूध रिता के अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल मैं फ्रिज में दूध जल्दी ही रख देती हूँ रिता के, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दूध ख़राब हो जाता है। और ये गंवार की फली काट लूँगी अब मैं। और छोटी वाली लड़की के लिए बनाई मैक्रोनी, ये बच गई तो मैं खा रही हूँ। और बड़ी वाली के लिए बनाया पोहा, तो नाश्ते में पोहा खाती है। हमारे यहाँ पे नाश्ते भी कई बनते हैं। दलिया मम्मी पापा जी के लिए, अब मेरे हस्बैंड खाते हैं चने, उनके लिए चने। और लड़की के लिए बनाया पोहा, और छोटी वाली के लिए बनाई मैक्रोनी। अब ये लड़का आएगा, वो पिएगा बनाना शेक, तो उसके लिए बनाऊंगी बनाना शेक। तो चलो लगते हैं फिर अपने काम पे। तो यहाँ पे कनिष्का बर्तन साफ कर रही थी, और मैंने आलू और फली उबलने के लिए रख दी थी। और अब मैं छौंक रही हूँ, उसमें आलू और फली उबलने के लिए रखी है सॉरी मैंने अब। और अब मैं बनाऊँगी मम्मी के लिए तोरी, और गंवार की फली उबलने के लिए रख दी, और चने मेरे उबल चुके हैं, उनमें मैं छौंक लगाऊँगी। और अब मैंने पहले बनाया कार्तिक के लिए रूह अफ़ज़ा। वो कहने लगा पहले मेरे लिए रूह अफ़ज़ा बनाओ, मैंगो शेक नहीं बनवाया उसने, तो मैंने उसके लिए बनाया रूह अफ़ज़ा। और अब मैं रूह अफ़ज़ा सबको बनाने के बाद दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा रूह अफ़ज़ा सब पी लेंगे। फिर उसके बाद लग गई मैं अपनी सब्ज़ी छोंकने की तैयारी में। वो गंवार की फली उबल गई थी, वो मैंने छलनी में छान के रख दी थी, और मिक्सी निकाली। मिक्सी में पीसने थे मुझे टमाटर, लेकिन मिक्सी का ऊपर का वो जो था वो निकाल के बच्चों ने रख दिया था, इसलिए वो ख़राब थी, तो मैंने वापस मिक्सी उसमें ही रख दी। फिर दूसरे वाली मिक्सी निकाली, नए वाली, उसमें वो बड़ा वाला गिलास है, उसमें मैंने टमाटर पीसे। कल ये ख़राब हुई चीज़ों को भी ठीक कराऊंगी। और उसके बाद फिर मैं पहले छोंकूँगी मम्मी की तोरी। तो मैंने फ्राई पैन रख लिया है, उनकी एक तोरी छुकनी होती है, तो मैं फ्राई पैन में ही छोंक देती हूँ। तो थोड़ा सा हल्का, फिर मैंने कुंडी सोटा उठा लिए, इधर तोरी छुक जाएगी और इधर लहसुन और प्याज दो सब्जियों के लिए कूट लेती हूँ। एक तो चने में डालनी थी, और दूसरी गंवार की फली में डालने थे प्याज लहसुन, तो वो मैं कूट लूँगी। और साथ साथ तोरी भी छोंक रही हूँ मम्मी की। उसमें तो टमाटर और नमक और हल्दी ही डालते हैं, क्योंकि वो मिर्च मसाले नहीं खाते। और साथ साथ मैं इसे कूट रही हूँ। इसे कूटने में भी बहुत मेहनत लगती है कि हाथ से कूटना पड़ता है, लेकिन जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो अलग ही आता है। पीसने में इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि कूटने में आता है। तो अब मैं कूट लूँगी, और कूटने के बाद तब मैं दोनों सब्जियां छोंकूँगी। और मैंने वो वाली उस पर रख दी है, और उसमें कढ़ाई उधर रख दी, और इधर मैं साथ साथ आलू भी छील रही हूँ। कई काम कर लेती हूँ साथ साथ। फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया है कढ़ाई में, वो काले चने छोंकने के लिए, और उसमें हींग जीरा ये सब मसाले डाल दिए हैं। और थोड़ा सा इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट भी डाल दिया, जो मैंने इससे कूट के बनाया था। और थोड़ा सा रख लिया दूसरी सब्ज़ी के लिए। और साथ साथ मैंने आलू छील लिए, और वो फली भी निचोड़ लूँगी।
इन सारे कामों को रसोई में खड़े खड़े मैं साथ साथ करती रहती हूँ। और उसमें मैंने फिर हरी मिर्च काट दी थी 2-3, क्योंकि काले चनों में हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। फिर उसमें थोड़ा सा अमचूर भी डाला था, थोड़ा सा वो आ जाए। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी साथ साथ, और उसके लिए भी मसाला वसाला सब तैयार था। बस उसमें अब तेल डालना था और जो भी मसाले हैं वो डाल दूँ। फिर मैंने छोले छोंक चुकी हूँ और वो कढ़ाई एक तरफ रख दी है। साफ़ करने के बाद मैंने साथ ही साथ सफाई साफ़ करके रख दी। इतने में तेल गर्म हो गया तो उसमें जीरा और हींग डाल दिया, और उसके बाद फिर मैं उसमें प्याज और लहसुन का वो डाल दूँगी पेस्ट दूसरी सब्ज़ी के लिए, जो मैं गंवार की फली बना रही हूँ। और अब मैं गंवार की फली छोंकने लगी, और मैंने जैसे कि उसमें हल्दी डाल दी है, नमक भी डाल दिया है, और टमाटर की प्योरी भी डाल दी। और जो मैंने उसमें मसाले डाले थे वो मैंने दही में मिला के डाले थे। थोड़ी सी दही लेके उसमें नमक मिर्च मसाले सारी चीज़ें मिला के दही में डाले थे, क्योंकि उससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है और मिर्च मसाले सारे आपस में मिल जाते हैं। तो मैं अब ज़्यादातर दही में मिलाकर ही मिर्च मसाले डालती हूँ सब्जियों में। कई सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें नहीं डालती हूँ, उसमें वैसे ही डाल देती हूँ। और मैं छोंक दूँगी इसे, और फिर साथ साथ जो बर्तन हैं उन्हें भी साफ़ कर रही हूँ। और रसोई भी बहुत गंदी सी हो गई थी जब से बनाते बनाते, और फिर रसोई को भी थोड़ा साफ़ सा कर दूँगी। फिर इतने खाना बनने का टाइम हो जाएगा, इतनी सब्ज़ी बनेगी। और अब मैं उसे चला रही थी तो सब्ज़ी मेरी तोरी मैंने रिता दी है। फिर वो तोरी का बर्तन जो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर मैंने नमक ऊपर रखा, सारा सामान ऊपर रखा। फिर मैंने बर्तन दोबारा से जो थे वो धो कर रखे। फिर मैंने चाय के पैकेट खोल दिए। एक हमारी प्लास्टिक की बाल्टी है, उसमें आज मैंने चाय के पैकेट खोले। फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी सी पतली ही चाय अच्छी लगती है और सबको मिल जाए थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी काम था वो करने के लिए मैं अंदर की तरफ चली गई। और फिर मैंने गैस पर, फिर वो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, तो मैंने गैस को बहुत मंदी कर दिया, क्योंकि मंदी गैस पे ही बननी थी, क्योंकि वो गंवार की फली उबली हुई थी और आलू भी उबले हुए थे। तो मंदी गैस करके मैंने उसे रख दिया। फिर मैंने दूसरी गैस चलाई और मैं रोटी सेकने लगी, क्योंकि कार्तिक को भूख लगी थी। उसने कहा मुझे रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है। तो मैं कार्तिक की आज पहले की रोटी कार्तिक को ही दी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो मैंने जीरा भून के उसमें डाल दिया। फिर उसके साथ साथ मैं उसकी रोटी सेकने लगी, और मैंने उसके कार्तिक के लिए रोटी बना के पहले भगवान जी को भोग लगा के फिर मैंने रोटी उसे दे दी। और फिर मैं कहा मम्मी पापा जी को नीचे भिजवा दूँगी, पहले इसे भूख लग रही है तो पहले ये खा लेगा। फिर अपना जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगी, और अपने कामों को ऐसे ही सुबह से लेके दोपहर तक मैं अपने कामों को ख़त्म करती हूँ। और फिर मैंने कटोरी में सब्ज़ी डाल के भगवान जी को भोग लगाया पहले, और भोग लगाने के बाद फिर मैंने कार्तिक को खाना दिया। फिर मैं गैस बंद करके अपना कुछ काम करने के लिए अंदर चली गई थी। उसके बाद मैं पापा जी को रोटी दे के आई थी अपने आप ही, और पापा जी को रोटी दे के आने के बाद फिर मैं और सबके लिए खाना बनाने लगी। भगवान को भोग भी लगा दिया, कार्तिक को भी दे दी, और पापा जी को भी मैंने रोटी पकड़ा दी थी। और फिर मैं और सबके लिए अब खाना बना लेती हूँ, और जो भी अपना काम है उसे कर लूँगी। तो गाइस, मेरे रसोई का सब काम हो चुका है था, और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। कपड़े मैं धो के आके आई हूँ ऊपर से। पहले रसोई का काम खत्म करके फिर कपड़े धोने गई, और कपड़े धोने के बाद फिर अब मैं खाऊंगी खाना। और मैं नहा ली हूँ आके वहाँ से दोबारा से। एक बार सुबह नहाती हूँ, एक बार अब नहाई हूँ, एक बार रात को नहाऊंगी। तो अब मैं नहा ली हूँ, नहा के अब मैं करूँगी। अब बजे 3:30। तो देखो घड़ी में टाइम हो रहा है, आपको दिख रही होगी पूरी 3:30 बजे हैं। अब 3:30 मेरा काम खत्म हुआ है। अब 1-1.5 घंटे आराम करूँगी, फिर उठूँगी 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। और मेरी बेटी कर रही है पढ़ाई। तो गाइस, ये है शांति मोहल्ले का बाज़ार। तो यहाँ का बाज़ार बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। कपड़े मतलब तौल में भी मिलते हैं और वैसे भी मिलते हैं, जो कि हमने भी आज पहली बार ही देखा है, लेकिन देख के बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत सुंदर बाज़ार, कपड़ा इतना सुंदर सुंदर कपड़ा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। अगर किसी को ख़रीदना है तो जाकर ख़रीद लें, बहुत अच्छा बाज़ार है। तो देखो ये लो, ये मैं तो यहाँ पे मैं आ गई। एक भोलेनाथ का, शिव शंकर का मंदिर था। तो यहाँ पे ये नंदी जी की वो थी और मूर्ति, और मैं यहाँ पर खड़ी होके मंदिर को देख रही हूँ। बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत ही सुंदर और अच्छा मंदिर था भोलेनाथ का, जो कि हमने पहली बार ही देखा है। मानो तो शिव शंकर महाराज हमें खुद ही अपने आप वहाँ पे ले गए। हम एकदम ही वहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी देखा तो वहाँ मंदिर है, वहाँ शनिदेव की मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियाँ थी वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। इतना बड़ा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। और जबकि वहाँ पर अभी लाइटें इतनी ज़्यादा नहीं जली हुई थी, क्योंकि हमें घर पे भी आके जोत बत्ती करनी थी, इसलिए वहाँ से हम जल्दी ही निकल आए। तो ये शांति मोहल्ले के कोने पे ही दुकान थी। ये हमने पहले नहीं देखी थी, लेकिन आती बार हमारी नज़र पड़ी। फिर हमने यहाँ से मिट्टी के दिए लिए और एक हनुमान जी की मूर्ति ली, और वहाँ पे एक अम्मा बैठी हुई थी और उनका आशीर्वाद भी लिया। और देखो कितनी सुंदर मूर्तियाँ, गमले वमले, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, मिट्टी की बनी हुई वहाँ पर, बहुत ही सुंदर। हेलो गाइस, तो देखो मैं लेके आई हूँ आज भगवान के भोग के लिए बर्तन। और बर्तन कैसे लाई हूँ मैं? मिट्टी का गिलास, ये कटोरी, और ये अचार रखने के लिए मिट्टी की छोटी कटोरी, और ये मिट्टी की थाली, और ये है हनुमान जी की तस्वीर, जो कि मैं ये भी लेके आई हूँ। हमारे घर में हनुमान जी की तस्वीर नहीं थी। तो गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे बर्तन कैसे लगे।